आज ही हम श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, इस अध्याय को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और 1:30 बजे तक के बाद में मुझे कुछ भक्तों ने बोला है कि कुछ एक टॉपिक डिस्कशन करने के लिए। तो आज का जो अभी विषय है, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भीष्मदेव ने शरीर को त्यागा और युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया, और उसके बाद में शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि महाभारत के युद्ध के बाद, भीष्मदेव की शिक्षा के बाद युधिष्ठिर महाराज ने शासन कार्य कैसे संभाला। तो ये प्रश्न के उत्तर में वो उत्तर दे रहे होते हैं, क्या नाम है, सूत गोस्वामी। और फिर बताते हैं पहले 6-7 श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज का जो राज्य था वो कैसा था। और उसके बाद में वो बताते हैं कि भगवान वहाँ पे रुके थे और जो है अब जाने का अरेंजमेंट कर रहे थे। भगवान कहाँ पे जा रहे थे वापसी? द्वारका। कई महीनों के लिए वहाँ पे रुके। किसके लिए रुके थे भगवान? पांडवों के लिए, राजा की आज्ञा पे। एक और भीष्म पितामह तो सही छोड़ दिया ना, कुंती की पहले युधिष्ठिर के कारण रुके, फिर भीष्म पितामह के देह त्याग के बाद भी कुछ दिन रुके वहाँ पर, कई महीने रुके एक्चुअली। सुभद्रा, एग्जैक्टली। विशेष कर जो भागवतों में मेंशन है वो है अपनी बहन सुभद्रा के लिए। क्यों? सुभद्रा को क्या प्रॉब्लम था? क्योंकि उनका जवान लड़का युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, और जो उनकी पुत्रवधू थी, सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु, उसकी पत्नी उत्तरा, हाँ, बहू जो थी, उसके गर्भ स्थित बालक को हत्या करने का प्रयास किया था। किसने? अश्वत्थामा ने। और रक्षा किसने करी थी? श्री कृष्ण ने गर्भ के अंदर ही रक्षा की थी। तो भगवान सुभद्रा के लिए भी विशेष मेंशन आया है। ऑफ कोर्स पांडवों के लिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए सब सही है, बट स्पेशली सूत गोस्वामी मेंशन कर रहे हैं सुभद्रा के लिए। और उसके बाद में फिर भगवान ने राजा से अनुमति लिया कि अब भाई बहुत समय हो गया, वापस जाना है। तो फिर राजा ने, युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें कहा ठीक है, आपको परमिशन ग्रांटेड। और फिर युधिष्ठिर कृष्ण भगवान जाने लगते हैं। तो रथ पे कौन कौन होता है उनके साथ? हाँ जी, नहीं, बलराम जी नहीं थे यहाँ पर, हैं? उद्धव जी। एक उद्धव और दूसरे, हाँ, नहीं, अर्जुन तो नीचे खड़ा है ना, वापस वो द्वारका थोड़ी जाएगा। जिसको द्वारका जाने का वही तो होगा। हाँ, सात्यकी। जानते हो सात्यकी कौन था? गीता में किस नाम से बोला सात्यकी को? हाँ, लेकिन सात्यकी का गीता में कहाँ पे मेंशन आता है? पहले अध्याय में जब दुर्योधन दिखा रहा होता है कि भाई हमारी सेना में ये है, इनकी सेना में ये है, तो वहाँ पे मेंशन आता है युयुधान, एक नाम आता है, आपने देखा होगा। तो युयुधान सात्यकी का ही एक नाम है बेसिकली। और जब भीष्म पितामह दोनों तरफ के सैनिकों, वॉरियर्स, योद्धाओं का वर्णन कर रहे थे, तो उन्होंने बताया ये एक रथी है, ये महारथी है, ये अतिरथी है, अलग अलग जो डेफिनेशंस हैं। तो एक किसी को बोलते अतिरथी को, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, कोई ऐसा नाम है, टाइटल है, जो असंख्य सैनिकों के साथ डील कर सकता है, लाइक इनफाइनाइट, मे भी महारथी या अतिरथी या जो भी नाम रहता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि पांडव सेना में कौन है अतिरथी? तो बोला अर्जुन। इसके अलावा कोई है? तो बोला 2 लोग और हैं अतिरथी, जो इनफाइनाइट सोल्जर के साथ एक साथ अकेले डील कर सकते हैं। कौन है भाई? तो एक किसका नाम आया? सात्यकी। और दूसरा? नहीं, अर्जुन का लड़का अभिमन्यु। सब भीष्मदेव उस समय उन्होंने सबका रीजनिंग दिया, मुझे पूरा रीजनिंग याद नहीं है, बट दिस इज समथिंग विच आई स्ट्रक। बोलते हैं एक अर्जुन का लड़का, हालांकि अभी तो लड़का ही था, नौजवान था, 15-16 साल का ऐसा ही उम्र था उसका, लेकिन वो इतना महारथी पराक्रमी था। और देखा उसका पराक्रम, जिस दिन वध हुआ ऐसे भी पराक्रमी था और दिन में भी पता लगता था, लेकिन ये दिन तो वो दुर्योधन बोला जाके द्रोणाचार्य को या किसी को तो कि इसका कुछ करो, ये तो युद्ध आज ही खत्म कर देगा। अर्जुन और भीम की तो जरूरत भी नहीं है, ये अकेला ही खत्म कर देगा। तो ऐसा पराक्रमी था। और सात्यकी, ये भी अर्जुन का मिलिट्री डिसाइपल था ये।
अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी, तो अर्जुन का भी बहुत क्लोज था। और मेरे को इसका ओरिजिन पूरी तरीके से नहीं समझ आया, बट जितनी बार भी डिस्क्रिप्शन आता है तो ऐसा लगता है कि ये यदुवंश के बहुत क्लोज था। अभी यदुवंशी था या ऐसा उन्हीं के रिलेटिव में था, लेकिन श्री कृष्ण के साथ रथ में जाने वाला और भी जगह पे जब मेंशन आता है सात्यकी का, तो समहाउ ही लुक्स वेरी क्लोज टू यदुवंश। तो मैं तो अभी नहीं और इतिहास उनका और जगह निकाल पाया, बट वॉज अ वेरी ब्रेव वॉरियर, वेरी वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली था ये भी। तो उद्धव और सात्यकी दोनों श्री कृष्ण के साथ थे, 18वें अध्याय में वर्णन आता है, और पंखा झेल रहे थे वो। द्वारका तक थोड़ी जाके आया था अर्जुन, तो थोड़ा वहाँ तक, मतलब क्या बोलते हैं, जो स्टेट की सीमा रहती है, राज्य की सीमा तक, बाउंड्री तक, वहाँ तक ये लोग छोड़ने के लिए गए। फिर एटलीस्ट भागवतम डजंट से दैट, इफ समवेयर एल्स इट इज मेंशन, आई हैव नो आइडिया। मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब अगर होगा, आई डोंट नो। कृतवर्मा का तो सुना था, पर सात्यकी वॉज ही वो सेनापति थे। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, क्योंकि वो बलराम जी से इनका बहुत भिड़ते थे। ये इनकी और बलराम की आर्ग्यूमेंट्स हमेशा ये एकदम बोल देते थे। तो आई एम लिटिल डाउटफुल, अगर आपको मिले तो बताइएगा, इफ़ यू गिव मी रेफरेंस इट विल इंक्रीज माय अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। तो इसके बाद क्या हुआ, जब भगवान जा रहे थे और सब लोग दर्शन कर रहे थे उनका, सब ऐसा बोला है कि नेत्रों रूपी नेत्रों से भगवान के सौंदर्य का पान करके वो कहाँ रख रहे थे, हृदय रूपी पात्र के अंदर बेसिकली, है ना। तो फिर अब जितनी कौरवों की स्त्रियां थी, कौरवों की नहीं सॉरी, हस्तिनापुर की जो स्त्रियाँ थी, औरतें थी, ये सब महल के छत पे चढ़ गई और ये सब वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रही थी, देख रही थी। और 16वें श्लोक के अंदर हमने चर्चा किया था कि प्रासाद शिखरा रूढ़ा कुरुनार्योद दृक्षया बवृषु कुसुमहि कृष्णम प्रेम वीड़ा स्मृति क्षणा। तो स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो ये लास्ट टाइम हमने बहुत ज़्यादा ही डिटेल में कुछ चर्चा किया था। वी वर डिस्कसिंग ऑन शाइनेस इज द नेचुरल ऑर्नामेंट ऑफ द women. Shh. So, is that AC has a problem? Yes, I have just texted Shubha Rishabh. Okay. That's what I'm asking, because morning it was not functioning either. तो ये चर्चा हुई। तो अब ये जो माताएं थी, जो हस्तिनापुर की स्त्रियां थी, ये सब छत पे चढ़ गई और फिर क्या कर रही थी, भगवान के दर्शन कर रही थी, पुष्प वर्षा कर रही थी, और फिर आपस में ये बातें करती हैं। तो श्लोक नंबर 20th, ये हमने लास्ट टाइम किया था, बट दिस इज द बिगिनिंग फॉर टुडे, जस्ट टू रिकॉल एवरीथिंग। अन्यो नमासीत संजल्प, कहाँ गए सारे बच्चे? वी आर रिसाइटिंग द वर्स, आपको मेरे पीछे दोहराओ। अनंत, श्लोका रेसिटेशन, ठीक है। अन्यो नमासीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरा स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरः। अन्यो नमासीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरा स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरः। You Mataji can tell them whenever you will recite a verse, all these girls should also recite Vrinda and this. She knows so many verses, this Bhavishka. तो इनको बोलो और याद कर लेंगे। तो वो जो माताएं हैं वो भगवान के विषय में बातें करने लगी, उन भगवान की जो कि उत्तम श्लोकों से जिनका प्रशंसा की जाती है, जिनका गुणगान किया जाता है। तो ये माताएं आपस में कृष्ण के बारे में बात करने लगी और इनके जो वार्तालाप है, क्योंकि इतने प्रेम से पूरित थे कि ऐसा बताए सर्वश्रुति मनोहरः। इनकी जो आपस की बातें थी
ये सारे जो श्रुति वैदिक साहित्य हैं उनसे भी ज़्यादा भगवान को आकर्षित करने वाली थी, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि भाषा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द कंटेंट एंड द इंटेंट, है ना, कि क्या बोला गया है और किस भावना से बोला गया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इसीलिए वो स्त्रियां चाहे इतनी विद्वान नहीं थी, मे भी ज़्यादा लिंग्विस्टिकली बहुत अच्छे एक्सप्रेशन नहीं होंगे, लेकिन उनकी जो बातें थी क्योंकि भगवान के प्रेम से ओतप्रोत थी, इसीलिए वो भगवान को भी आकर्षित करने वाली थी। तो अब आप जो दोहराने वाले हो, ये श्लोक सब माताओं को तो ज़्यादा दोहराने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये श्लोक किसके द्वारा बोले गए हैं? ये हस्तिनापुर की स्त्रियों के द्वारा बोले गए हैं, और आप सब भी हस्तिनापुर की स्त्रियां ही हो, है ना, इंद्रप्रस्थ। और प्रभु जी लोग भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि किस प्रकार भगवान का गुणगान किया उन्होंने बड़े प्रेम के साथ में। सो ओके, ऑल द किड्स, ऑल द गर्ल्स, यू आर गोइंग टू रिसाइट द वर्स, टेल देम। दिख रहा है ना पीछे से, या शुड बी स्विच ऑफ द लाइट? ये लाइट बंद किया जाए पीछे पीछे। तो टेल ऑल द बॉयज एंड एवरीवन। सवैकिलायं पुरुषः पुरातनो, सवैकिलः, हरि बोल, वर्सेस। सवैकिलायं पुरुषः पुरातनो, य एक आसीद विशेष आत्मनि, अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे, निमीलितात्मनिषु शक्तिषु। तो ये कह रहे हैं, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही वे हैं जो क्या है? पुरुषः पुरातन, आदि पुरुष। कौन से श्लोक में आता है वर्ड? अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम, है ना। तो ये पुरातन पुरुष हैं। आप जब आज भगवान की स्तुति करना चाहो, डीटी सामने जाओ, तो आप भी बोल सकते हो, आप क्या हो? आदि पुरुष हो, आदि परमेश्वर हो। यह एक आसीद विशेष आत्मनि, इस सृष्टि के पहले केवल आप ही विद्यमान थे, है ना। ये चतुर्श्लोकी भागवतम का जो पहला श्लोक आता है, उसमें यही डिस्क्रिप्शन आता है कि सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के मध्य में, सृष्टि के बाद में एक ही व्यक्ति है। वो कौन है? परम भगवान। मैं समाओ पहला श्लोक भूल गया, उसका दिमाग से निकल गया, उसका फर्स्ट वर्स। इट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्सेस चतुर्श्लोकी भागवतम। और अग्रे गुणोभ्यो जगतात्मनीश्वरे, जगतात्मनीश्वरे, क्योंकि वे परमेश्वर हैं तो सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। तो ये भगवान की सृष्टि लीला को कह सकते हो, गुणगान कर रहे हैं कि सृष्टि के पहले भगवान थे, है ना, और सारे जीव उन्हीं के अंदर एक प्रकार से कहा जाए तो सो रहे थे। और उसके बाद में क्या हो गया है? उनसे जीवात्मा सब निकलती है, क्रिएशन होती है, सब जीवात्मा आती है, अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर ग्रहण करती है, अलग अलग योनियों में जाती है, और बाद में सब सृष्टि चलती है। फिर जब प्रलय होता है तो भगवान के शरीर में सब विद्यमान हो जाती हैं। यस्यैक निश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। तो यस्यैक निश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा। तो ये श्लोक यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि उनके जो रोम छिद्रों से जो है सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और भगवान की सांस जब एक्सहेल करते हैं तो सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। तो इस बात को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो गोविंद हैं, ये श्री कृष्ण जो हस्तिनापुर से जा रहे हैं, ये महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं। स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा होगा, इसीलिए इसके विषय में वे बातें कर रही थी, है ना। सुना हुआ था, तो
तो इसलिए वो विश्वास करेंगे। नेक्स्ट वर्स, या बी रेडी। स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम स्वजीव मायां प्रकृतिं सुसृक्षतीम् अनाम रूपात्मनिरूप नामनि विधित समानोनुसार शास्त्रकृत। तो कह रहे हैं तब भगवान ने अपने अंश रूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान तो सृष्टि के पहले विद्यमान थे, सब जीवों को भी, जीव भी उनके अंदर से ही मतलब प्रकट होते हैं, या कह लो उनसे ही निकलते हैं। और उसके बाद भगवान ने इस सृष्टि को बनाया और उन सारे जीवात्माओं को इस सृष्टि को सौंप दिया एक प्रकार से, अपनी शक्ति भौतिक प्रकृति को कि दोबारा क्रिएशन करने के लिए बेसिकली। इसका क्या उदाहरण है? जैसे भगवान ने जीवात्माओं को, ब्रह्मांड को क्रिएट किया, तो एक अर्थ आप समझ सकते हो कि जैसे ब्रह्मा जी ने फिर सबको अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम में प्लेस किया। दूसरा इसका भाव ये भी समझ सकते हो कि हम लोग भी क्रिएटर हैं या नहीं हैं? हम लोग भी, भगवान प्राइमरी क्रिएटर हैं, ब्रह्मा जी मान लो सेकेंडरी क्रिएटर हैं, तो हम टर्शरी या उसके आगे जो भी 4 डिग्री 5 डिग्री, कैसे कि भाई हम भी मैटर से कई चीज़ बनाते हैं, और जीवात्माएं किसी भी योनि में हो संतान उत्पन्न करती है, तो वो भी एक लिमिटेड स्फीयर में वो भी क्रिएटर हैं। तो ये सब जो भौतिक शक्ति है भगवान की, बहिरंगा शक्ति है, उसके प्रभाव से जो है भगवान की ही शक्ति है, लेकिन भगवान ने ऐसा सौंप दिया है उन्हें। अनाम रूपात्मनि रूप नामनि, है ना। तो हालांकि जीवात्मा को कोई नाम नहीं है ऐसे और भौतिक रूप नहीं है, लेकिन उनको रूप और नाम देने के लिए भगवान ने इस भौतिक सृष्टि की संरचना की है। कुल मिला के हस्तिनापुर की स्त्रियां ये बातें कर रही हैं कि ये जो भगवान हमारे बीच में जा रहे हैं, यही सृष्टि करता है, यही पालन करता है। तो इस विषय पे वो कैसे करते हैं? माया की अपनी शक्ति के द्वारा जो है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय, तो ये सब साधन शक्ति रेखा भगवान की शक्ति है, जो दुर्गा देवी के नाम से विख्यात हैं। छाये व, भगवान की छाया हैं। छाये व यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, वो सब सृष्टि स्थिति प्रलय करती हैं, लेकिन क्या है? छाये व इच्छा अनुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा, लेकिन किसकी इच्छा के अनुसार करती है? उन भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो इसे गीता में कौन सा श्लोक है जो बताता है कि भगवान की माया के या भगवान की शक्ति से सृष्टि होती है? मयाध्यक्षण प्रकृति श्वेत सदाचरण, और हाँ, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। और भी होंगे, बट ये प्रसिद्ध श्लोक हैं जो इसमें बताए गए हैं। तो पहले श्लोक में कह रहे हैं भगवान आदि पुरुष हैं, सृष्टि के पहले वो थे। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि जीवात्माओं को भगवान पहले क्रिएट किया और इस बहिरंगा शक्ति को सौंप दिया। भक्तिविनोद ठाकुर का एक बड़ा सुंदर भजन है। आज कुछ ज़्यादा शोर नहीं कर रहे बच्चे आप लोग? जो ज़्यादा शोर करेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी। हाँ, तो सबके यहाँ पे एक डेसिबल मीटर लगा देना चाहिए। अगर 5 डेसिबल से ऊपर बात करेंगे तो फिर ना वो बजना चाहिए, ओवर लाउड या समथिंग नहीं ना। तो हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर का बड़ा सुंदर भजन है। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारा ये छाया विश्व
सृजन संहार तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन तव इच्छा मते विष्णु करे न पालन तव इच्छा मते शिव करे न संहार तव इच्छा मते माया सृज कारागार तव इच्छा मते जीवेर जन्म मरण समृद्धि निपात सुख दुख संघटन। तो भक्त ठाकुर वे भाव कह रहे हैं कि आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, आपकी इच्छा से भगवान विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, और आपकी इच्छा से माया देवी क्या करती है, जीवों का इस कारागार की संरचना करती है। तो उसी प्रकार की बात यहाँ पे कुछ हद तक उसी प्रकार की बात यहाँ पे ये हस्तिनापुर की जो स्त्रियाँ हैं, नारियाँ हैं, वो बातें कर रही हैं। टेक्स्ट 23 रेडी। मतलब जीवात्मा का तो कोई भौतिक नाम रूप नहीं है, और भगवान के सृष्टि के पहले वो एक तरीके से पार्टिकल रूप में कह सकते हैं भगवान के शरीर में विद्यमान थे, लेकिन बाद में उनको एक फॉर्म देने की दोबारा व्हेन देयर इज अ क्रिएशन, तो भगवान को किसी के साथ डील करना है, सो दे आर गिवन अ मटेरियल फॉर्म एंड मटेरियल नेम एंड मटेरियल फॉर्म। सबा, यस यू कैन टेल ऑल द चिल्ड्रन टू रिसाइट दिस वर्स। वृंदा सॉरी है इसको बोलो। सबा अयम यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निरजित मातरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मनाम् नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। तब वो कह रही हैं कि देखो ये तो इतने बड़े भगवान हैं जो पूरी सृष्टि करते हैं, सभी जीवात्माओं की संरचना करते हैं, माया देवी भी इनकी शक्ति है, लेकिन ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तो वो कह रही हैं देखो वो भगवान जो इतने महान हैं, पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, मान लो आपको ऐसा कोई बोले कि भाई ये हिमाद्री गौर प्रभु हैं और पूरी दिल्ली में सारी बिल्डिंग बनाने वाले तो यही हैं, है ना, तो है ना, सारा इस दिल्ली को चलाने वाले वास्तविकता में यही हैं, तो आपको कैसा लगेगा? क्या बात कर रहे हो, ये वो हैं, इतने सिंपल से यहाँ बैठे हुए हमारे बीच में है, थोड़ी बड़ा कोई महान व्यक्ति है, बोलो सारी दुनिया के सारे प्लेन बनाने वाले यही हैं मान लो। तो ये भाव उनका है कि पूरी सृष्टि करने वाले, सब जीवों को बनाने वाले तो ये भगवान ही है। और अच्छा कोई बोलेगा तो इतने महान भगवान को हम कैसे मिल सकते हैं, कैसे उनको पा सकते हैं? उनको पाना तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल ही होगा ना, किसी बड़े व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लेना कोई आसान काम है क्या कि भाई, तो बोले देखो यही वो भगवान है जो जा रहे हैं यहाँ से, है ना। और दूसरा क्या है, हमारा इतना सौभाग्य है, देखो हमें तो ये दर्शन प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो भगवान को बड़े बड़े साधु महात्मा अध्यात्मवादी भक्तगण योगी इत्यादि सब वो अपने हृदय को शुद्ध करने में सैकड़ों वर्षों ऐसा तपस्या करते हैं सुदृढ़ भक्ति द्वारा, इंद्रिय संयम द्वारा, तब उन भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो वो भगवान तो हमारे सामने है, केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा अपने हृदय को विमल बनाया जा सकता है। तो ये भावना जो हस्तिनापुर की स्त्रियाँ जो हैं वो व्यक्त कर रही हैं यहाँ पर। तो जिनका फिलॉसफी में इंटरेस्ट हो, दे प्रभुपाद गिव्स वेरी ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल परपोर्ट्स टू दिस। तो इस प्रकार से जो है वो
बातें कर रही हैं। कौन बातें कर रही हैं? हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं। और कहाँ पे बात कर रही हैं सब? छत पे खड़े होकर के संजल्प, ऐसे ग्राम्य वार्ता करते हैं ना, कैजुअल टॉक्स बेसिकली, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। अब आगे बता रहे हैं, सवायम सख्यनुगीत सत्कथो, सवायम सख्यनुगीत सत्कथो, वेदेषु गुह्योषु च गुह्यवादिभिः, य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। तो कह रहे हैं देखो ये वही भगवान हैं। सवा अयम सखी, हे सखी ओ फ्रेंड, यू नो, ये वही भगवान हैं सतकथो, जिनकी सत कथा, उनके नाम रूप गुण लीला इत्यादि कथा कहाँ पे गई है? वेदेषु गुह्योषु च गुह्यवादिभिः, कि वैदिक साहित्यों में भी के गुह्यतम अंशों में अंदर, यानी वैदिक साहित्यों में भी ये कॉन्फिडेंशियली एक्सप्लेन की गई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉमन एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर। और गुह्यवादिभिः, तो महान भक्तों के द्वारा, कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज के द्वारा ही ये जो है एक्सप्लेन की गई है। यह एक ईशो, यही वो ईश्वर हैं, जगतात्म लीलया, जो इस जगत की अपनी लीला से इस जगत को क्या करते हैं? सृजति अवति अति, यानी सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? ये बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन ही इज अनटच्ड बाय दैट, है कि नहीं? सुनना, तो ही सो इनडिफरेंट, पूरी सृष्टि की रचना की, लॉर्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय इट। हम में से कोई ऐसा होता है, आप बड़ी फैक्ट्री बनाओ, मान लो बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाओ, आप बड़ा घर बनाओ, कॉलेज बनाओ, कुछ भी इमारत बनाओ, बड़ा बिजनेस खड़ा करो, आप उससे अफेक्ट होते हो या नहीं होते हो? हम तो पूरी तरह अफेक्ट क्या होते हैं, पूरी तरह अटैच हुए पड़े रहते हैं उसके अंदर। लेकिन आप सोचिए, भगवान इतने उदासीन हैं, न्यूट्रल हैं, ऐसा सिस्टम बनाया उन्होंने, पूरा भौतिक जगत बना दिया, सब जीवात्माओं को बना दिया। बट कृष्णा डजंट क्लेम, ही डजंट यू कैन से क्लेम हिज प्रोप्राइटरशिप। ऑल्दो गीता में तो सब बोलते हैं कि मैं ही प्रोप्राइटर हूँ, लेकिन अपनी प्रोप्राइटरशिप को, अपने कंट्रोल को उस प्रकार सिद्ध नहीं करते। और इस प्रकृति में आने वाले जितने भी प्रभाव हैं उनसे भगवान प्रभावित नहीं होते। हालांकि वो खुद कभी कभी इस भौतिक जगत के अंदर अवतार लेते हैं और खुद प्रकट होते हैं, लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत के परिवर्तनों से वो बिल्कुल अनटच्ड रहते हैं। तो ये श्री कृष्ण हैं जो यहाँ पर वही भगवान हैं। यदा हि धर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधत् युगे युगे। तो यदा ही अधर्मेण तमो धियो नृपा, नृपा मतलब राजा। तो जब भी कोई राजा, एडमिनिस्ट्रेटर्स, तमो धियो, धियो मतलब, धिया मतलब धिया, बुद्धि, है ना? तो जिनकी बुद्धि तमोगुण से प्रभावित हो जाती है या तमोगुणी प्रवृत्ति वाले हैं और अधार्मिक शासक हैं, जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल, तो भगवान अपनी दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य ऋत को प्रकट करते हैं, सत्वतः किल, है ना? धत्ते भगम सत्यमृतम, सत्यमृतम, सत्यरित, सत्य सरलता को प्रकट करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? अद्भुत कार्य करते हैं साधुओं की रक्षा करने के लिए। और दधत युगे युगे, अनेक युगों के अंदर भगवान क्या करते हैं? दिव्य रूप प्रकट करते हैं। गीता में कौन सा श्लोक है ऐसा?
बोलो। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वही यहाँ लिखा है दधत युगे युगे। तो भगवान तो वही बात बता रहे हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दया दिखाने के लिए भगवान अनेक दिव्य रूपों के अंदर क्या करते हैं, वो प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं, है ना, और अनेक कार्य करते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं बचपन से ही कृष्ण ने पूतना, अघासुर, शक्टासुर, कालिया, अपने मामा कंस का वध किया। जो द्वारका में थे 16,108 पत्नियों से, रानियों से विवाह किया और प्रचुर संख्या में संतान में उत्पन्न हुई और अपने ही जीवन काल में उन सबका विनाश भी कर दिया। भगवान कह रहे हैं सो ही क्रिएट्स, ही मेंटेन्स, ही डिस्ट्रॉयज। वो गोवर्धन धारी के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि 7 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है क्या बोलते हैं, गिरिराज जी को उठा लिया था बेसिकली, है ना। भाई व्हाट हैपेंड? वेट तो इस प्रकार से जो है हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं वो कह रही हैं, जानते हो क्यों प्रकट होते हैं? इसीलिए प्रकट होते हैं, बारंबार वो प्रकट होते हैं। अब वो कंपेयर करिए, देखो यदुवंश और यदुवंशी कितने भाग्यशाली हैं, है ना, कि उनको उनके साथ में, और वो भूमि जहाँ पे भगवान ने अपना बचपन बिताया, जिनके साथ भगवान का पारिवारिक संबंध है, वो कितने जो हैं क्या कह सकते हैं, भाग्यशाली हैं। हाउ फॉर्चुनेट दे आर। सो यू कैन रिपीट दिस वर्स आफ्टर मी। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम, यदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पतिः, स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। तो ओह देखो, अहो श्लाघ्यतमम यदोः कुलम, कि यदुकुल कितना यशस्वी है, कितना फॉर्चुनेट है। अहो अलम पुण्यतमम मधोरवनम, और कितना यशस्वी या कितना पुण्यतम है। कौन सी जगह? मधुवन। आप लोग गए थे ना मधुवन और मथुरा? कितने लोग गए थे? अभी तो पिछले 1.5 महीने पहले तो गए थे अपन लोग। तो कह रहे हैं कि वो कितना यशस्वी। आपको लगा था बहुत अच्छा है, बहुत फॉर्चुनेट, कितनी पुण्यतम जमीन है। आपको लगा दिल्ली बहुत अच्छी है ना? दिल्ली भी अच्छी है क्योंकि इंद्रप्रस्थ में भगवान आए थे, पांडवा लीला करी थी। लेकिन यहाँ के औरतें कह रही हैं कि मधुवन या मथुरा ज़्यादा बेटर जगह है। क्यों है ऐसा? यदेश पुंसाम ऋषभः श्रियः पति, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने श्रियः पति ही, जो लक्ष्मीपति है, उन्होंने अपने जन्म लिया और बचपन में स्वजन्मना क्रमेण चांचति, और यहाँ पर विचरण किया है। तो क्योंकि भगवान ने यहाँ जन्म लिया है तो ये बहुत ही पुण्यतमम भूमि है ना। और इसके बाद ये कह रही हैं कि द्वारका का क्या यश है। तो मथुरा का तो किया उन्होंने, लेकिन द्वारका का जो सुपरलेटिव फॉर्च्यून है वो बता रहे हैं यहाँ पे। अहो बतश्व यशस्तिरस्करी, कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः, पश्यन्ति नेत्रं यदनुग्रहेशितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स्वयत्प्रजाः, स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत्प्रजाः। तो
तो कह रहे हैं कि द्वारका यानी कुशस्थली, पुण्य यशस करी, कि इतनी प्रसिद्ध यशस करी, फेमस, सो पॉपुलर कि अहो बता स्व यशः, स्वर्ग के यश को भी जिसने तिरस्कृत कर दिया, पराजित कर दिया, कमजोर कर दिया। क्यों? क्योंकि पश्यन्ति नित्यम यदनुग्रहेशितम, कि यहाँ पर कौन है? स्वयं श्री कृष्ण को लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। यद अनुग्रह ईशितम, है ना, कि जो भगवान इच्छा पूरी करने वाले हैं, स्मितावलोकम, उनको अवलोकम, प्रेम, भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और वो लोग भगवान का दर्शन कर पाते हैं। पश्यन्ति नित्यम, उस द्वारकावासी जो हैं सदैव वो सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले अनुग्रहेशितम भगवान का दर्शन करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? स्मितावलोकम, स्मित मतलब मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, वो उनके मुस्कान के साथ में उन पे अपनी प्रजा के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। निस्संदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पछाड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो ये वही बात कह रही हैं कि देखिए, स्वर्ग इज़ नो मोर अ प्लेस फॉर गोइंग नाउ, लोग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। इट्स नो मोर अ टूरिस्ट प्लेस और एंजॉयमेंट प्लेस, नो मोर अ फेमस प्लेस। क्यों? क्योंकि द्वारका फेम है सुपरसीडेड दैट ऑफ स्वर्गलोक ऑल्सो, कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत उपस्थिति के कारण वो जो है द्वारका हैज बिकम सो सुपरलेटिवली फेमस। नूनम व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति यः सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः मुहुर्यदाशयः। तो कह रही हैं, हे सखियों, उनके बारे में सोचो जिनका पाणी ग्रहण किया भगवान ने, गृहीत पाणी भी ही, यानी क्या किया? जिनके साथ उनका विवाह हुआ था, यानी उनकी जो द्वारका की पत्नियां हैं, क्या क्या किया होगा उन्होंने, कौन से व्रत, कौन सा स्नान, कौन सा उपवास, यज्ञ इत्यादि आहुति दी होगी उन्होंने, क्या भगवान की पूजा करी होगी, जिसके द्वारा उन्हें सख्य अधरामृतम मुहुः, कि भगवान के अधरामृत, भगवान के चुंबन का आस्वादन प्राप्त हो रहा होगा। तो उनकी पत्नियों का क्या सौभाग्य होगा, क्या तपस्या की होगी उन्हें, कि उन्हें भगवान की भार्या बनने का और इतना इंटीमेट रिलेशनशिप का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उससे भी ज़्यादा तो किसके बारे में? व्रजस्त्रियः, जो व्रज की गोपांगनाएँ हैं, जो गोपियाँ हैं, सब मुहुर्यदाश्रयाः, और ऐसी कल्पना से वो मूर्छित हो जाती होंगी। तो द्वारका की रानियों का सौभाग्य, और ऐसा लग सकता है कि एक्सटर्नली वो द्वारका की रानियों को ज़्यादा ऊपर रख रही हैं व्रजांगनाओं से, राइट, कि जो सौभाग्य रानियों को प्राप्त हुआ, पत्नियों को, वो व्रजांगनाओं को शायद नहीं प्राप्त हुआ, जो केवल इनकी कल्पना मात्र से जो है वो मूर्छित हो जाती होंगी। एक दृष्टिकोण से हमें लग सकता है ऐसे ट्रांसलेशन से, पर वास्तविकता में वो व्रज की गोपांगनाओं को भी गुणगान कर रही हैं। इसके बाद में भगवान की पत्नियां और भगवान के बच्चों के बारे में, खासकर भगवान की जो पत्नियां हैं उनके क्या बोलते हैं, महत्वता को या उनके सौभाग्य को इस श्लोक में और बता रहे हैं। या वीर्य शुल्केन हृतः स्वयंवरे, ज़्यादा श्लोक नहीं है, आप थोड़ा उत्साह दिखा सकते हो। या वीर्य शुल्केन हृतः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिणः प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो परा
याश्चाहृता भौमवदे सहस्त्रशः। तो उन्होंने उन द्वारका की रानियों से बता रहे हैं कि उनकी संतानें हैं प्रद्युम्न, सांब, अंब इत्यादि और चैद्य प्रमुखान। उन्होंने चैदिराज शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती जैसी स्त्रियों को उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौम वदे सहस्त्रशः, भौमासुर नामक और उनके हजारों सहायकों का वध करके अनेक स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां क्या हैं? धन्य हैं। तो स्वयं भगवान की रानियां बनने को जिनका सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उनके बारे में, उन स्त्रियों के बारे में ये हस्तिनापुर की स्त्रियां बात कर रही हैं। इसके बाद में आगे उसी को और आगे वो कर रही हैं डिस्क्रिप्शन। एता परम श्रीत्वमपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते यासाम गृहात् पुष्कर लोचनः पतिः न जात्वपैत्या हृदि स्पृशन्। तो कह रहे हैं ये जो सारी स्त्रियां थी जिनसे पीछे जिनका डिस्क्रिप्शन आया था, चाहे भौमासुर के वहाँ से हो गई या बाकी स्वयंवर वरों में हरी गई स्त्रियां, इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहें। तो सत्यभामा के लिए वो लेके आए, क्या बोलते हैं, पारिजाता वृक्ष को लेकर के आए, है ना। और इस प्रकार से भगवान अनेक समय पे अपनी पत्नियों के लिए बहुमूल्य भेंटें लाया करते थे। तो कह रहे हैं कि देखिए भगवान की सेवा में लगने से क्या सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने, तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। तो मान लीजिए किसी का अंदर ये इच्छा हो जाती है कि मुझे भगवान को ही अपना पति बनाना है, तो ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने बोला व्रत स्नान होता ये वो भक्ति करके, लेकिन भगवान उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। और हमने शास्त्र में पढ़ा भी है, कई ऐसे जीवात्माएं थे जिन्होंने तपस्या की कि भगवान उनके पति रूप में उनको स्वीकार करें, और भगवान ने उन्हें स्वीकार भी किया। तो इस प्रकार से जो हस्तिनापुर की औरतें थी वो सब महल के छतों पे खड़े होके भगवान का गुणगान कर रही थी, और विशेषकर भगवान की द्वारका की पटरानियों का गुणगान कर रही थी। एवं विधा गदंती नाम स गिरह पुरयोषिताम निरीक्षणेनाभिनंदन स स्मितेन ययौ हरिहि। तो इस प्रकार अभी उनका अभिनंदन कर रही थी और बातें कर रही थी, तो भगवान ने क्या किया, ऊपर देखा और मुस्कुरा के उन्हें ग्रीट किया, और इस प्रकार अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। तो वो भगवान का गुणगान कर रही थी। अब भगवान सुन सकते थे या नहीं सुन सकते थे? भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, तो उनकी वार्तालाप को सुन रहे थे, और भगवान उनसे प्रसन्न थे, नाराज थे? भगवान उनकी बातें सुन के बहुत खुश थे, उनका गुणगान कर रही थी, और इसीलिए भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि डाला और मुस्कुराते उनकी बधाइयाँ स्वीकार करी। अजात शत्रुः प्रीतनाम गोपिथाय मधुद्विषः परेभ्यः शंकितः स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिणीम्। तो हालांकि युधिष्ठिर तो अजात शत्रु थे, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिणी मतलब घोड़ा, हाथी, रथ और पैदल इस सेना को लगा दिया। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा किया। तो एस्कॉर्ट करने के लिए कि भाई कोई समस्या ना हो जाए, अपनी सेना को साथ में भेज दिया। कहाँ से भगवान को भेजा? अब बड़ा मज़ेदार एक ये 33, 34, 35 श्लोक आएगा, एंड 36 इज द लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर।
अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढ़ं स्निग्धान् त्राया स्वनगरीं प्रियः। तो भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफ़ी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। तो नो वेयर इट इज़ मेंशन अबाउट अर्जुन, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना अर्जुन का, तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। काफ़ी दूर तक गए, राज्य की बाउंड्री या हो सकता उसके आगे भी गए हो तो पता नहीं, लिखा नहीं है। और उन सबको भगवान से बहुत सेपरेशन, विरह आतुरान, विरह महसूस हो रहा था। फिर भगवान ने बोला नहीं नहीं जाइए, आप अपने घर में वापस जाइए, हम आगे यात्रा करने जा रहे हैं। तो फिर वो सब चले गए वापस घर और भगवान आगे निकल गए। और ये ज्योग्राफी, अगर किसी का ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होता था आप कहीं बचपन में, इफ़ इट वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट और इफ़ यू लाइक इट सब्जेक्ट, तो दिस इज कृष्णा ज्योग्राफी। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम हस्तिनापुर टू द्वारका। को आप मेरे साथ दोहरा सकते हो। कुरुजांगल पांचालान शूरसेनान स यामुनान ब्रह्मवर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभिरयोः परान आनर्तान भार्गवोपागात श्रांत बाहो मनाग विभुः। तो इसमें क्या लिखा है? ए शौनक, तब भगवान कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेना, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभीर प्रांत पहुँचे और अंत में इन सब के पश्चिम दिशा की ओर स्थित द्वारका पहुँचे। इसका तात्पर्य बड़ा मज़ेदार है, एंड इट इज मज़ेदार इसलिए भी है बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी, सो यू नो। तो यहाँ पर नहीं, कहाँ सॉरी, इससे पहले वाला, भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए वे उस समय भिन्न नाम से जाने चाहते थे, लेकिन जो दिशा दी गई है उससे यह सूचित होता है कि वे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने निवास स्थान द्वारका पहुँचे। तो लॉट ऑफ पीपल हैव इंटरेस्ट कि उस समय क्या क्या नेम होता था। इवन आई हैड दैट इंटरेस्ट, सो आफ्टर आई रेड दिस परपोर्ट आई रिड्यूस दैट, आई कुड नॉट गिव अप बट स्टिल आई रिड्यूस। जैसे पांचाल है, सम पीपल से दिस पांचाल, ध्रुपद जहाँ का राजा था, दैट इज द मॉडर्न डे पंजाब। समबडी सेज a different thing, but a lot of people they say it was Punjab, you know. So Draupadi was a Punjabi, it looks like that, maybe, you know. So anyhow, तो हम तो प्रभा जी आगे लिख रहे हैं, हमें उन दिनों से आज तक इन प्रांतों के समानार्थी प्रांतों के नाम ढूंढने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का मरुस्थल तथा मध्य प्रदेश जैसे जल के अभाव वाले प्रांत विद्यमान थे। मृदा विशेषज्ञों, आई थिंक आर्कियोलॉजिस्ट और व्हाटएवर, का यह सिद्धांत कि मरुस्थल यानी डेजर्ट हाल ही में विकसित हुए भागवत के कथन से पुष्ट नहीं होता है। सो प्रभुपाद डू नॉट लीव एनी मॉडर्न साइंस, यू नो, एंड देयर फॉल्सिटी व्हेन इट कम्स टू श्रीमद् भागवतम। हम इस विषय को भूगर्भ विज्ञानियों द्वारा खोजे जाने के लिए छोड़े देते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील ब्रह्मांड में भूगर्भीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। सो फाइन, यू डील विद इट, वी डोंट माइंड अबाउट इट। हमें प्रसन्नता है कि भगवान अब कुरु प्रांत से अपने निजी प्रांत द्वारका धाम में पहुंच गए हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट कृष्णा हैज फाइनली रीच्ड द्वारका। कुरुक्षेत्र वैदिक काल से विद्यमान है, अतः जब व्याख्याकार कुरुक्षेत्र के अस्तित्व को नकारते हैं तो यह उनके निरी मूर्खता प्रतीत होती है। सो किसी का कोई इंटरेस्ट हो ऐसा तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा तो ये है कि श्री कृष्ण कहाँ पहुँच गए हैं? द्वारका पहुँच गए हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस। प्रभा से तो अंतिम श्लोक इस अध्याय का, तत्र तत्र तत्रत्यैः हरिः प्रत्युदरार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात्
गविष्टो गाम गतस्तदा गविष्टो गाम तद्गतस्तदा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद जी बात तो कह रहे हैं कि जब भगवान यात्रा पे थे तो भी नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन कर रहे थे, यानी जो संध्या वंदन होता है वो भगवान कर रहे थे। हालांकि भगवान तो इसके परे हैं, भगवान तो पुण्य पाप के परे हैं, लेकिन टू सेट एन एग्जाम्पल, तो खासकर जो सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के समय मॉर्निंग इस हिसाब से तो जो किया जाता है हायर कास्ट के द्वारा, वो भगवान भी स्वयं किया करते थे, है ना। तो क्योंकि भगवान अगर नहीं करेंगे तो कोई और फिर करेगा ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान के असाधारण कार्यों को भी इमिटेट करना शुरू कर दें। जैसे लोग कहते हैं हम भी रासलीला करेंगे, तो फिर आप गिरिराज जी भी उठाओ, है ना, फिर आप ये भी करो वो भी करो, जो भगवान ने किया असुरों का वध भी करो। वो तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने इंद्र तृप्ति के लिए भगवान के रासलीला का अनुकरण करना है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए भगवान के स्थानों का, लेकिन हमें एक मार्गदर्शक अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप हैं। इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। तो भगवान स्वयं भी करके दिखाते हैं धर्म का आचरण कैसे हमें करना चाहिए। और इवन इन ट्रैवलिंग कृष्णा फॉलोड ऑल द प्रिंसिपल्स वी शुड फॉलो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय का भक्तिदान तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, हस्तिनापुर वासियों की जय। तो आपका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, सो मोस्ट वेलकम। यू वांट टू गिव दैट माइक फॉर रिकॉर्डिंग फॉर क्वेश्चंस? या, so we'll take one Prabhu, one Mataji, one. So first you, second you, then third. इधर फर्स्ट वैभव आनंद प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी 29th वर्ष के अंदर जो 29वां श्लोक है उसके अंदर बता रहे हैं कि भगवान ने अपहरण कर लिया, लेकिन अपहरण थोड़ी ना है प्रभु जी, वो तो उन्होंने मुक्त कराया है सारी स्त्रियों को। या यस, चलो जो स्वयंवर से किया रुक्मिणी इत्यादि को तो अपहरण मान सकते हैं। हाँ, भौमासुर और हाँ, इनका क्वेश्चन ये है कि 29वें श्लोक के ट्रांसलेशन में ऐसा आया है कि भगवान ने जो जिनसे विवाह किया उनका अपहरण किया, और विशेषकर जो 16,100 रानियां थी जो कि भौमासुर के वध में थी, तो भगवान ने तो अपहरण नहीं किया, भगवान ने तो उनको एक तरीके से भौमासुर के को से उससे छुड़ाया था। तो ये मुक्ति यस कर सकते हैं। दशम स्कंद में भगवान कृष्ण द्वारा इस तरह के अनुपम उदाहरण का विशद वर्णन मिलेगा। तो रुक्मिणी का हरण का वर्णन किया भगवान ने। ऐसी कुल मिलाकर 16,100 सुंदर बालाएं थी जो अनेक राजाओं की पुत्रियां थी। भौमासुर द्वारा उन्हें अपहृत करके अपनी काम पिपासा के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। इन सुंदरियों ने कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में अपने उद्धार की प्रार्थना की थी, और कृपा के सागर भगवान ने भौमासुर से युद्ध करके तथा उन्हें मारकर मुक्त किया था। या एक्चुअली आई जस्ट चेक इन इंग्लिश क्या लिखा है, बिकॉज हिंदी में कभी कभी है 29th. They were, and other ladies were also forcibly taken away by him after he killed Bhaumasura and thousands of his assistants. Anyway, हस्तिनापुर की लेडीज को लगा हुआ कि फोर्सिबली उन्होंने कैप्टिव किया है। Who were forcibly taken away? Oh, I think there's a problem in Hindi translation. Yeah, that's what. Say it says they were forcibly. No.
And others ladies were also forcibly taken away by him after he killed Bhaumasura and thousands of his assistants. So I think it can be chivalry, but you know, अपहरण तो बहुत Yes, yes. बुरा हो Obviously, it was not a kidnapping, though chivalrous act of killing Bhaumasura. नहीं, इसी बारे में कहना. प्रभु जी क्या ये ऐसा है कि जो ये लेडीज़ हैं यहाँ की हस्तिनापुर की, वो ये अप्रिशिएट कर रही हैं कि इन लेडीज़ का सौभाग्य देखो भगवान ने लड़ करके भी इनको जो है या ऑब्वियसली, अब इसका भावार्थ तो यही है कि ये जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं, द्वारका की स्त्रियों की, व्रज की स्त्रियों की और इन रानियों की, कि देखो भगवान ने इनका अपहरण करके एक तरीके से इनको लड़के इनको पत्नी के रूप में प्राप्त किया, तो कितना सौभाग्य होगा. भावार्थ तो यही है. हाँ जी. उद्धव कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रेजेंट थे. पढ़ा तो नहीं, ऐसा लड़ते हुए तो नहीं देखा उनको, मतलब मैंने तो नहीं सुना. सुना नहीं उद्धव के बारे में किसी को मालूम है कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या कर रहे थे वो? मथुरा में थे, द्वारका में भी भगवान के साथ जा रहे हैं और एट दैट टाइम ही उद्धव मथुरा में ही थे. तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनका क्या रोल? उद्धव का कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या रोल था भाई? कहीं पढ़ा तो नहीं कि उद्धव का और किसी का लड़ाई हो रहा है, लड़ने पे आए थे. आई हैवंट रेड इट, सो नो कमेंट. है वृंदावन तो पहले गए थे ना गोपियों को मिलने के लिए, युद्ध के दौरान, कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान तो नहीं मालूम. क्योंकि जब भगवान ने उद्धव को भेजा था तब भी मथुरा से ही भेजा था, और अभी जब द्वारका जा रहे हैं तब भी भगवान के साथ ही जा रहे हैं. दैट मीन्स उस टाइम पे भी वहीं थे, भगवान के साथ ही थे. हाँ, लेकिन भगवान ने हो सकता है द्वारका में उनको बोला होगा भाई मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, तुम बैठो इधर, तो फिर वो वापस लेने आए होंगे. आई एम मेकिंग अजम्पशन. इनका प्रश्न है कि उद्धव क्या कर रहे थे, तो हर समय तो भगवान के साथ थे, तो फिर युद्ध में क्यों नहीं आए? मैं सिर्फ एक अजम्पशन बना रहा हूँ कि भगवान ने द्वारका का कुरुक्षेत्र युद्ध में सपोर्ट के लिए क्या किया. एक तो मैं निहत्ता खुद हूँ और एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी से वो जितनी भी सेना थी नारायणी सेना है, तो उद्धव जो नारायणी सेना के भाग नहीं होंगे तो वो वाली सेना की टुकड़ी दे दी उन्होंने. बट दिस माई अजम्पशन, पर ऐसा कहीं मेंशन नहीं है उद्धव का किसी लड़ाई हो रहा है, कुछ हो रहा है, नथिंग मेंशन. इट लुक्स लाइक इट डिड नॉट पार्टिसिपेट. यस, आवर पीछे क्या नाम है, वासुदेव प्रभु. अगली बार में एक कॉर्डलेस अगर हो सके ना, हरे कृष्णा प्रभु। we can do both. And for children also. प्रभु जी इसमें व्रजांगनाओं का आप कह रहे थे ग्लोरिफिकेशन करा है, व्रजांगनाओं को उसमें कोई अलग से उसका तो नहीं है इसमें डिस्क्रिप्शन आया क्या नहीं है? कि व्रजांगनाओं को उन्होंने उससे ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन करा ऐसा है। लगता है, ऐसा लगता है अगर भाषा को इंटरप्रेट किया जाए तो. और प्रभु जी मतलब गोपियों की स्थिति के समान समझ सकते हैं क्या, मतलब या फिर उससे कैसे रिलेट करते हैं? अगर गोपी जैसे वो भी किसका? जब भगवान वहाँ से जाते हैं तब उनकी स्थिति और ये यहाँ पर इनकी स्थिति, गोपियों की परिस्थिति और द्वारका की पटरानियों की स्थिति. ये जो हस्तिनापुर की जो मतलब क्या सेम ही है उस तरह से देखा जाएगा? सेम लग रहा है, ऐसे गोपियों का भी ऐसे भाव था जब भगवान जा रहे थे वहाँ से मथुरा से और यहाँ पर अब हस्तिनापुर से जा नहीं रहे हैं। नहीं, एटलीस्ट भागवतम हैज नॉट मेंशन दैट मच, मैंने भी नहीं सुना. लेकिन गोपियों का विरह तो पराकाष्ठा है विरह की बेसिकली. तो एटलीस्ट मैंने ना इन पात्रों में पढ़ा ना एल्सवेयर आया, मैंने सुना भी नहीं आज तक कभी कि हस्तिनापुर की स्त्रियों को गोपियों से कभी इक्वेट किया जाए. आई मीन टू दैट वे, क्योंकि निश्चित रूप से ये भी महान भक्त हैं, भगवान से को अप्रिशिएट कर रही हैं, उनका गुणगान कर रही हैं, उनसे आकर्षित हैं, भगवान उनसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं. लेकिन फिर भी जो इंटीमेसी गोपियों के साथ है और जो फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन गोपियों की है, ऐसा लगता तो नहीं कि हस्तिनापुर वासियों की और हस्तिनापुर की स्त्रियों की इतनी ज़्यादा महान फीलिंग्स. एंड आई हैवंट रेड एनी और हर्ड एनी कंपैरिजन और ऑफ देम. सो नो. और कौन था? एनी माता जी कोई क्वेश्चन? ओके, यस, अवर भक्ति योग प्रभु देन सच्चिदानंद मिश्रा. ओके, चलो पहले वो. हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे इसमें जो प्रार्थनाओं में था कि दे हैड हर्ड इट ऑलरेडी फ्रॉम सम ऑथेंटिक सोर्स, ऐसा आया था ना, तो ऐसे दिमाग में आया कि भाई उस समय पे भी अगर भगवान श्री कृष्ण का इतना ग्लोरिफिकेशन ऑथेंटिक सोर्स करते थे
तो हाउ कम आई मीन दे वर स्टिल पीपल जो भगवान उनको भगवान नहीं मानते थे, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स उस समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे होंगे और दे वर रिस्पेक्टेड बाय द कौरवास ऑल्सो। प्रभु जी का प्रश्न है कि उस समय में हस्तिनापुर की लेडीज़ भी भगवान के प्रामाणिक स्रोतों सुनकर भगवान की भगवत्ता को जानती थी, तो फिर ऐसे कैसे था कि कई लोग थे जो आसुरी प्रवृत्ति के थे, नास्तिक थे, भगवान को भगवान नहीं मानते थे। भाई सुनना आपकी बात है, नहीं सुनना तो कोई भी सुन लेगा, मानना ना मानना तो आपके ऊपर है ना। तो जो आसुरी भाव हम आश्रिता हम, जिनका आसुरी भाव है, जो नास्तिक हैं, सुन भी लिया होगा तो नहीं मानना तो नहीं मान रहे, है कि नहीं? नहीं नहीं, तो मानना ना मानना तो जीवात्मा के ऊपर है। आई मीन उस कल्चर में ऋषि मुनीज वर स्टिल वेरी मच रिस्पेक्टेड, जो हम उस समय की बात कर रहे हैं। तो जो ऑथेंटिक सोर्स से मैं समझ पा रहा हूँ व्यास देव या इस प्रकार के ही। हाँ, तो दुर्योधन को कितनों ने समझा लिया, माना क्या वो? दुर्योधन को कौन से बड़े बड़े लोगों ने, ऋषि मुनियों ने समझा लिया, फिर भी सोचा उन्हीं भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए लग गया वो। तो इसीलिए इसको आसुरी भाव आश्रिता बोला जाता है। नहीं मानना तो क्या करेंगे, माया अपृत ज्ञाना, है ना, ऐसा है कि नहीं? यस। Prabhupada writes in a place that there were perhaps only a few 100-200 people who knew Krishna as Supreme Personality of Godhead. Some place Prabhupada writes like that. प्रभु जी, जैसे इससे पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने, जहाँ पे वो जोग्राफीज के नाम आए, फिर पहले प्रभुपाद जी ने बोला कि हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा, एंड देन प्रभुपाद जी लीव्स के लेट एक्सपर्ट्स डिसाइड ऑन दिस। तो ऐसे में कई बार ऐसे कोई कोटेशंस आते हैं जो मटेरियल वर्ल्ड की फंक्शनिंग से रिलेटेड है या साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो कई बार मॉडर्न साइंस या उस टाइम के साइंस के अचीवमेंट्स या रिसर्च के अगेंस्ट होते हैं या थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। तो क्या इसमें भी हमें ऐसा लेट गो एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि वो पहली बात वो प्रचार करने भी नहीं आए थे प्रभुपाद जी, या हमें उस चीज़ को एज इट इज़ ही लेना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। आप ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली दोज ऑफ योर Stein students or your children are learning science. Prabhupada ji, Hari Bol, tell them to quiet. तो इनका प्रश्न है कि जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बोला भगवान इस रूट से गए, लेकिन आधुनिक आर्कियोलॉजिस्ट या वो लोग कहते हैं कि भाई रेगिस्तान तो अभी रिसेंटली डेवलप हुए, पहले नहीं थे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेकिन भागवत के अनुसार ऐसा नहीं है। लेकिन एनीवे, लेट देम फाइंड आउट, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, वी आर हैप्पी दैट कृष्णा जी द्वारका। तो जो भी ऐसे मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं, क्या हमें उनका खंडन करना चाहिए, यू नो, या वी शुड हैव अ लेट इट गो एटीट्यूड? व्हाट शुड बी इट, राइट? सो वेरी नाइस क्वेश्चन, स्पेशली दोज हु आर प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस. We should be very sensitive to people's local beliefs and so forth. You know? Now Prabhupada was sensitive. Here Prabhupada was a revolutionary. तो हमें सबसे पहले किन बातों का खंडन करना चाहिए? जो बातें या जो सिद्धांत वहाँ के लोगों को, उस पर्टिकुलर जहाँ पे आप प्रचार कर रहे हो, लोगों को कृष्ण भावनामृत सिद्धांत में विश्वास रखने के लिए बाधा डालती है ना। सो प्रभुपाद जी ने देखा दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड हैविंग बिलीविंग द लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, डार्विन्स थ्योरी एंड दिस बिग बैंग, ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग टॉट एंड प्रोपोगेटेड, स्पेशली लाइफ कमिंग फ्रॉम मैटर। तो प्रभुपाद इसका बारंबार खंडन करते थे, और उससे भी ज़्यादा प्रभुपाद ने हर किसी को खंडन करने की बजाय इसके लिए क्या किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आए हुए उन लोगों को ही वैज्ञानिक शोध में लगाया कि भाई तुम लगो और साइंटिफिक भाषा में इसका खंडन करो, राइट? एंड साधारण व्यक्ति के लिए प्रभुपाद हैड डायलॉग्स एंड कन्वर्सेशन एंड सो फोर्थ. सो दोज फिलॉसफीज विच ऑब्स्ट्रक्ट, जो लोगों की भक्ति में श्रद्धा को बहुत ज़्यादा बाधा बनती है, उसको सिस्टमैटिकली, लॉजिकली एंड पोलाइटली वी शुड ट्राई टू रिफ्यूट और एजुकेट. लेकिन जिस टेरिटरी के बारे में, जिस विषय में हमें ज़्यादा जानकारी ना हो, वी शुड यूज़ इट विथ कॉशन. से फॉर एग्जाम्पल मून लैंडिंग,
The Prabhupada, they did not go anywhere. कुछ तो जगह बताई, इधर ही गए ऐसा ऐसा करके. तो Prabhupada had his authority on the Vedic scriptures. But Prabhupada, some places, even if they went, what did they do? वहाँ से मिट्टी इकट्ठी करके ले आए. So in a way, Prabhupada is exploring 1%. चलो चले भी गए तो क्या कर लिया? So, and then many of our devotees, we started showing to devotees, we never landed on moon based on the videos of conspiracy theories. But then, geopolitically if you see, it was all between US and USSR. To prove हम कभी गए नहीं, हमने ये नहीं किया, ये किया, वो नहीं किया. So our basis also became something जिस basis ही कल धज्जियाँ उड़ सकती है. राइट तो प्रभुपाद का अपना फर्म कन्विक्शन था, लेकिन प्रभुपाद ने इतना क्रिटिसाइज क्यों किया? आप देखिए उस समय मून लैंडिंग वगैरह को, क्योंकि ये उस समय का ना बहुत बड़ा लाइमलाइट था एक्चुअली, है ना. वो इतना था कि जो वैज्ञानिक पद्धति है भारतीयों को छोड़ो विदेशियों को भी बहुत आकर्षित करती थी, कि उस समय पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिकली टेलीविज़न में वो नासा का वही दिखा रहे थे. एंड प्रभुपाद जी के शिष्य भी आकर्षित थे टू सम एक्सटेंट. सो प्रभुपाद वेरी स्ट्रांगली रिफ्यूटेड इट. So if you have a very strong audience like that whom you want to train and propagate, then you educate them in various philosophy and how they do not comply with the Bhagavad philosophy, like that. But otherwise, in general public, in the present times on व्यासासन, हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए कंट्रोवर्शियल विषयों को उठाने के लिए, राइट. या तो विषय में आप परिपक्व हो, अन्यथा क्या होगा, कोई ऑडियंस में तो उठ खड़ा होगा और आपका झगड़ा करना चालू कर देगा, नहीं ना. तो मान लो अब आप इस परपोर्ट से रेगिस्तान थे या नहीं थे, अगर आप एक आर्कियोलॉजिस्ट थे हो, वेल एंड गुड, यू गो एंड डू रिसर्च एंड स्टडी लाइक दैट, एंड यू स्टडी एंड डील विद अनदर आर्कियोलॉजिस्ट हु प्रोपोगेट्स कि यहाँ नहीं थे. बट एक साधारण आदमी तो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, उससे झगड़ा करने का फ़ायदा ही क्या है कि वह डेजर्ट थे या नहीं थे. भागवतम ये कह रहा है, वो ऐसा कह रहे हैं. So therefore we should be sensitive. Like Prabhupada could say this. प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर या किसी व्यक्ति ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, आप कहते हो मॉडर्न साइंस इतनी बेकार है, टेक्नोलॉजी इतनी बेकार है, तो इफ इट इज सो यूजलेस व्हाई आर यूजिंग इट? एंड प्रभुपाद ने जवाब said to make it useful. We can't say that, you know. I mean, how can you say a reporter like that? Yeah, technology is useless, and then we are using this microphone, the screen, and then air conditioner, and the fan, and the motor vehicles, and so many things we are using. I don't think we can, to reporter, we can say to make it useful. We can say even this technology and जो technology को invent करने वाले दिमाग भी हैं, ये भी भगवान से आए हैं, and X, Y, Z, so many things. But while criticizing all of it, we should be very careful. We should have crystal clear data. We should also be crystal clear what Acharya speaks about it, and we should have a very good logical premise behind it, like that, you know. And also ये भी clear कि भैया audience कैसी है. तो इसीलिए बेटर ऐसी ऑडियंस को जो इस विषय के ऊपर विश्वास रखती है, उनको उस प्रकार के सेटअप में प्रचार किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि जन सामान्य के बीच में ये कंट्रोवर्सीज कम से कम आए बेसिकली. So that's my take on that, because right now especially we are a very big movement and people have a lot of eyes on us, and this is the age of social media. So then you know, कौन उसमें से कब कौन सी कटिंग क्लिप निकाल के कैसे उसे यूज़ करेगा, we don't know, है ना, and so forth. अब तो AI आ गया तो कुछ भी कर देते हैं, है ना. With the usage of AI they can do anything, so we should be little careful in that regard. Controversial questions. Try not to create a controversy in public. You know, you can deal with them publicly. And one thing I would do, if somebody put up a controversial question in the public, I would ask his name, profession, because sometimes people ask this question to draw attention of everyone. So you give them a little attention, they are satisfied with the intent, they may not want to know the answer of it, you know. So like, you know, sometimes you give them the attention they want, or sometimes you ignore them, you know, like that.
if you give them a solid ignore, like Prabhupada ji ने किया एक बारी. So we were taught in a course answering and questions in a strong or straight thinking and strong something and strong speaking. There's an example given how Prabhupada at different times he dealt with different questions and people were asking question. तो एक व्यक्ति in Bhurijan Prabhu's book, white color book, My Glorious Master, उसमें हांगकांग की घटना है जितना मुझे ध्यान है. प्रभुपाद जी आए थे वहाँ पर, तो प्रभुपाद ने एक कंट्रोवर्सी तो बहुत तगड़ा किया. एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछ जा रहा था एक स्वामी के बारे में, प्रभुपाद जी ने कुछ तो उल्टा बोला उसके बारे में, वो अगले दिन अखबार में छप गया पूरा. इस कौन स्वामी से हरे कृष्णा फाउंडर से दिस स्वामी इज दिस एंड दैट. एक आदमी ऐसे ही उसी किसी सभा में खड़ा हुआ और दे दनादन बोलने लगा, हाथ खड़ा हुआ, बोलता गया. अब प्रभुपाद जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया. तो लगभग 3 मिनट बीतने के बाद प्रभुपाद जी कह रहे, आर यू फिनिश्ड? ही सेड नॉट येट. ओके. वो व्यक्ति आगे और 2-3 मिनट बोलता रहा. प्रभुपाद, आर यू फिनिश्ड? नॉट येट. ओके. फाइनली प्रभुपाद सेड, आर यू फिनिश्ड? ही सेड यस. ओके, सिट डाउन. So Prabhupada gave such a royal ignore to him, you know. He wanted to be center of attraction. इतना कॉमेडी बन गया कि इतनी वाहियात बात कर रहा था तो कि प्रभुपाद जी उसको जवाब तो दूर की बात, मतलब अटेंशन भी नहीं पे किया, वे खत्म हो बैठ जाए यार, मतलब वो वाला सीन था, है ना. तो समटाइम्स वी हैव टू नो हु इज आस्किंग व्हाट क्वेश्चन बेसिकली. So that way we can have different ways of dealing with people, so that the audience, majority of the audience and the same person doesn't go with a bitter taste like that. Because I have the microphone, I have the Vyasasana, I should see if people can go away with a favorable impression and in a position where we can dialogue, you know, post Vyasasana also like that. क्योंकि अगर आप व्यासासन में बैठ के किसी से वाद विवाद ले लेते हैं तो क्या होगा, बहुत सारे लोग और होंगे जो कट जाएंगे. So therefore we can be that, you know, you can say expertise we can try to develop in that. और कभी हो भी गया ऐसा तो सीख लो, अगली बारी क्या बेटर डील कर सकते थे आप, like that. थोड़ा सा पोर्शन बाकी है क्वेश्चन. हाँ. मैं ये तो आपने प्रचार के पर्सपेक्टिव से बताया प्रोजेक्ट, मैं डिवोटी से मेरे पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई प्रभुपाद जी की ओपिनियन है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में जो कि भौतिक है, तो क्या उसको भी एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरह लेना चाहिए, और शुड वी टेक इट? भक्ति योग को कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी का कभी कोई विचारधारा है, कभी कोई शब्दावली है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थान के प्रति जो कि एक भौतिक स्थान है, भौतिक व्यक्ति है, और वो जो विचारधारा है वो भी एक रिलेटिव है, यू नो, तो क्या हमें उसे एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरह लेना चाहिए, यू नो. लाइक प्रभुपाद सेड समथिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस, and when we glorified our value education Olympiad with United Nations, so much dialogue, Prabhupada said this, Prabhupada said that, you know, like that. So the point is, then do we take it as an absolute truth? Well, fine. We have to see the whole conversation, the whole context, and Prabhupada जी ने क्या उस विषय पे किसी और जगह पे भी कुछ बोला है, और उस समय का उस समय की वैश्विक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति एट्सेट्रा एट्सेट्रा क्या थी, एंड यू नो व्हाट वाज द पॉइंट बिहाइंड दैट, और क्या आज के समय के अंदर क्या वो उतने ही उतनी इफेक्टिव है, आज की डेट में भी क्या वो उतना अफेक्ट करती है. सो देन वी शुड स्पीक इट आउट, बेटर वी रिसर्च मोर एंड स्पीक ऑन इट like that. जैसे अभी वॉर को लेके आपने देखा होगा, Prabhupada said at so many clips, so many writings, you know, उसमें एक डायलॉग है, what Prabhupada if there is a war, then Prabhupada simply will chant Hare Krishna, you know, ऐसा करके कुछ है. So and then devotees are dialoguing on that, क्या खाली हरे कृष्णा जप करना चाहिए, भारत का समर्थन करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये वो. So yes, now if you can do something in your capacity, definitely do it. But don't forget, we can now, it's a high time, you can die any time, chant Hare Krishna, like that, you know. So as per the current context,
and with the current Vaishnavas, what is required, we should do the needful basically. लेकिन ऐसी बातों को बड़े सावधानी पूर्वक सभा में हमें लेना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि प्रभुपाद जी की हर बात को हर जगह पे हमें सिद्ध ही करना है, ज़रूरी भी नहीं है ना। जरूरी थोड़ी हर चीज़ का एक्सप्लेन करने का ठेका हमने ही लिया हुआ है। अब भाई मुझे नहीं पता कोई चीज़, तो नहीं पता, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब मान लो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भाई रेगिस्तान में आया नहीं आया क्या फ़र्क पड़ा, भगवान द्वारका पहुंच गए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। सो दैट्स ऑल, है कि नहीं। So sometimes not that everything needs an explanation and we have to provide that explanation. Want me to sing? सब थक गए होंगे अभी, ये कह रहे हैं एक भजन गाने के लिए, हाँ? Yeah, that's what I'm thinking. Should we close it? क्या भजन गाएं या फिर close करना है? I know what she's speaking. I know what she's speaking. We spoke yesterday. क्या कहते हो? या महाप्रसाद गोविंद should be the last bhajan. Okay, we'll send me a bhajan. हाँ? हाँ भैया. Sorry. Okay. Anyway, so we'll do it small bhajan. तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाया विश्व सृजन संहार। तव इच्छा मतो ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मतो विष्णु करे न पालन। तव इच्छा मते शिव करे न संहार, तव इच्छा मते माया सृज कारागार। तव इच्छा मते जीवे जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख सुख संघटन। मीठे माया बद्ध जीव आश पाशे फिरे, तव इच्छा बिना किछु करिते ना पारे।
सुखकार पालक हमारा तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आरा पालक हमारा निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া भक्ति विनोदते दिनय किंचना तुम्हार छाया तारा जीवन मरण तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हार इच्छाया विश्व सृजन संहारा तुम्हारा इच्छाया विश्व सृजन संहारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।